हाय एवरीवन, मैं हूँ तनुश्री एंड दिस वीडियो इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका भी 12th का रिजल्ट आया है एंड उनके पेरेंट्स के लिए भी। सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी लाइफ के एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर को जस्ट कंप्लीट किया है एंड आपका रिजल्ट जैसा भी हो, आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर या फिर नीचे, जस्ट टेक अ मोमेंट, breathe and pat yourself on the back. You have made it till here and that matters. मुझे पता है अभी आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स घूम रहे होंगे कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कोर्स बेस्ट है, क्या मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ, या फिर मैं किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँ, या फिर क्या एक बेस्ट सेफ ऑप्शन है जिसको मैं चूज़ करूँ। एंड अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो। ये स्टेज हर स्टूडेंट की लाइफ में आता है एंड जिसमें आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, प्रेशर या फिर कंपैरिजन फील करते हो, क्योंकि ये सब कुछ एक साथ आ जाता है। इस वीडियो का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो पेरेंट्स के लिए भी है, और मैं उससे कहना चाहती हूँ कि आपका बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के करियर में एंड क्या वो आगे चूज़ करेगा। तो आप प्लीज़ एक बार अपने बच्चे की भी सुन लीजिए। हर किसी का टैलेंट एंड इंटरेस्ट अलग अलग होता है एंड इवन हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन भी अलग होती है। आपका ट्रस्ट, आपका सपोर्ट उन्हें कॉन्फिडेंस भी देता है एंड जब वो अपनी जर्नी को खुद से चूज़ करेंगे तब वो उसमें सक्सेसफुल भी बनेंगे। मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स चूज़ कर लेते हैं ऐसे कोर्सेज़ को सोसाइटी की वजह से, या फिर उनके फ्रेंड्स ने चूज़ किया है, या फिर पेरेंट्स बोल रहे हैं। बट याद रखो, लाइफ आपकी है, करियर आपका है, तो वही चूज़ करो जो आपको सही लगे या जिसको आप कर पाओ। हाँ, जो भी गाइडेंस है वो अपने पेरेंट्स से लो, अपने मेंटोर से लो, अपने सीनियर से लो, बट वही चूज़ कर पाओ जिसमें आप खुद को आगे के 3-4 साल बाद देख पाओ। देखो, आपके पास ऑप्शंस बहुत है। अगर ट्रेडिशनल कोर्सेज़ की बात करें तो बीटेक हो गया, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बीए, बीएससी, एवरीथिंग। अगर प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करें तो यूपीएससी फाउंडेशन, सीए, क्लैट, सीएमए या फिर डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग। होटल मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन एंड लाइक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। एंड अगर क्रिएटिव ऑप्शंस की तरफ देखें, करियर ऑप्शंस की तरफ देखें, तो हमारे पास जर्नलिज्म हो गया, एक्टिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, एवरीथिंग। एंड क्रिएटिविटी के फॉर्म में देखें तो हम एडिटिंग में जा सकते हैं, वीडियो क्रिएटिंग में जा सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं। मैनी ऑप्शंस, देयर आर मैनी ऑप्शंस, बट व्हाट यू कैन डू इज़ द मेन पॉइंट एंड इज़ द राइट थिंग। और बेटा, अगर तुम श्योर नहीं हो तो 1 साल का ड्रॉप ले लो। ड्रॉप लेने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ड्रॉप तभी लो जब तुम उस 1 साल का प्रॉपरली यूज़ कर पाओ, ना कि सिर्फ उसमें चिल करो, एंजॉय करो, टाइम वेस्ट करो, इधर उधर करो। ड्रॉप ईयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ आवर लाइफ। ड्रॉप लेने के बाद आप अगर अपने बहुत अच्छे से किया ना, उसमें सब कुछ लगा दिया, तब आप अपनी लाइफ के सक्सेस रेट को इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ कर सकते हो, लाइक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप उस पर बिलीव नहीं कर पाओगे कि आपने क्या कर दिया है। 1 साल है, 1 साल में खुद को बंद कर दो, सब कुछ लॉक कर दो, किसी से मतलब नहीं रखो, तब 1 साल का ड्रॉप लो। जब आपको पता है कि आप इतनी कंसिस्टेंसी से सीरियस होकर ड्रॉप में वर्क करोगे, ड्रॉप तुरंत ले लो, बिना किसी सोच के, बिना किसी दूसरी बात को अपने दिमाग में लेके आने के। ड्रॉप इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। और कोई भी कोर्स या करियर ऑप्शन छोटा या बड़ा नहीं होता। देखो भाई, साफ सीधी बात है, जिसको आप अच्छे से परस्यू कर पाओ, जिसको आप प्रोफेशनली लिव कर पाओ, आप मेहनत कर पाओ, आप अपने आप को आगे देख पाओ, वही बेस्ट है। भेड़ चाल में मत चलना, कभी मत चलना। अपने लिए जो बेस्ट है वो चूज़ करो, उसको परस्यू करो एंड उसमें अपना फिर 100% दो। ये नहीं करना कि हमने चूज़ कर लिया, हम कर तो कुछ भी रहे हैं, हमें ज्ञान किसी का नहीं है, बहुत गलत है वो। देखो, मैं तुम्हें सिंपल स्टेप्स में बता देती हूँ कि तुम्हें करना क्या है, कैसे करना है। सबसे पहले फोकस करो अपनी स्ट्रेंथ्स पे, अपनी इंटरेस्ट पे। क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ है, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है, उस हिसाब से कोर्स को ढूंढो, तैयार करो। देन एक्सप्लोर करो कि जो भी तुम चूज़ करना चाह रहे हो उसमें क्या लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। क्या तुम आगे 3 से 4 साल बाद जब तुम जाओगे कंप्लीट करके, तब क्या तुम उसमें खुद को इमेजिन कर सकते हो। अगर तुम कर सकते हो तो फिर कंसल्ट करो, अपने पेरेंट्स से करो, अपने सीनियर्स से करो, भाई बहन होते हैं उनसे कंसल्ट करो, अपने मेंटोर से करो। नहीं समझ में आ रहा है तो काउंसलिंग करवा लो, काउंसलर से करो कंसल्ट। एंड देन भाई एक्सप्लोर करो,
इतना एक्सप्लोर करो। इतनी सारी फ्री यूट्यूब वीडियोस पड़ी हैं, इंटर्नशिप्स पड़ी हैं। टॉक टू द पर्सन ऑफ दैट फील्ड। अगर तुम कनेक्ट कर सकते हो, अगर तुम बात कर सकते हो, तुम्हारे सोर्स में कोई भी है जो उसको परस्यू कर रहा है या फिर उसको परस्यू करने के बाद आगे कुछ कर रहा है, उससे कॉन्टैक्ट करो, उससे बात करो, कनेक्ट करो, उससे गाइडेंस लो। भाई कुछ गलत नहीं है। तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे करियर की बात है, कुछ भी गलत नहीं है। जितना बेस्ट कर सकते हो, जितना ज़्यादा जान सकते हो उतना ज़्यादा जानो, उस चीज़ को उतना ज़्यादा समझो, तभी लाइफ आपकी आगे बढ़ेगी। देखो, आपका जो रिज़ल्ट है ना, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं होता। एंड जो आपके मार्क्स हैं वो आपकी कैपेबिलिटी को डिफ़ाइन नहीं करते हैं, डिस्क्राइब नहीं करते हैं। साफ सीधी बात है। एंड जो आपके ड्रीम्स हैं, आपकी डिटर्मिनेशन है, आपका थॉट प्रोसेस है, हाउ यू वांट टू बी एंड हाउ व्हाट यू आर डूइंग फॉर इट, वो आपको डिफ़ाइन करता है। आज जिस चीज़ का तुम्हें प्रेशर लग रहा है ना, कल वो सब कुछ एक्सपीरियंस बन जाएगा, सब कुछ। सो don't fear the decisions, don't fear the decisions, just take them in the right way and give your 100% to them. सही डिसीज़न लो, और जब ले लो तब उसमें अपना 100% दो, नो इफ़ एंड नो बट। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है। एंड अगर हम इस टर्निंग पॉइंट पे एक राइट डिसीज़न के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारी जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। सो जस्ट टेक योर टाइम, टॉक टू योर पेरेंट्स, ओपनली डिस्कस अबाउट इट, लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू डू। एंड बस जो भी करो अच्छे से करो एंड उसमें अपना 100% दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको लगता है कि किसी भी 12th के स्टूडेंट्स या फिर उसके पेरेंट्स को ये हेल्प कर सकती है, तो उसको ज़रूर शेयर करो। एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताओ, आई एम हेयर फॉर योर हेल्प। सो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो। इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो। विल सी यू सून, बाय बाय।